दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज डिस्प्ले प्रॉपर्टी या आखिरकार सीएसएस में होता क्या है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो सीएसएस में है, एवरी एचटीएमएल एलिमेंट हैज अ डिफॉल्ट वे इट बिहेव। सीएसएस में हम जितने भी एलिमेंट्स देखे हैं उसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स। हम जानते हैं कि इनलाइन एलिमेंट जो होता है, इनलाइन एलिमेंट जो होता है वो पूरे ब्रेथ, जैसे कि सपोज कीजिए मेरा ये जो है फुल स्क्रीन है हमारा। ये अगर यहाँ पैराग्राफ कोई एलिमेंट हम रखते हैं, ठीक है, तो ये पैराग्राफ का कंटेंट किसके अंदर कितना भी हो, लेकिन ये पूरा बॉक्स जो है वो एक ऑक्यूपाई करता है, उसी को हम ब्लॉक एलिमेंट करते हैं। लेकिन ये वही स्विच हो गया, ये स्पैन हो गया, इसमें इतना ही कंटेंट रहेगा, उतना ही वो जो है स्पेस ऑक्यूपाई पड़ेगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने एक स्पैन एलिमेंट स्टार्ट किया है, उसके बाद हम लोग कोई दूसरा स्पैन एलिमेंट स्टार्ट करते हैं, तो वो नेक्स्ट लाइन से ना शुरू होकर सेम लाइन पर ही स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो ब्लॉक एलिमेंट के साथ नहीं है। ब्लॉक एलिमेंट में फिर हम एक नया पैराग्राफ या डिव इस्तेमाल करेंगे तो नेक्स्ट लाइन से ही शुरू होगा, ठीक है। तो एवरी एचटीएमएल एलिमेंट हैज डिफॉल्ट वैल्यू होता है, इनलाइन होता है, ब्लॉक होता है। द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन सीएसएस लेट अस चेंज दैट डिफॉल्ट बिहेवियर। लेकिन हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से इनलाइन जो भी एलिमेंट सीएसएस में डिफॉल्ट इनलाइन है उसको हम लोग ब्लॉक एलिमेंट बना सकते हैं, और ब्लॉक एलिमेंट जो सीएसएस में मौजूद है उसको हम लोग इनलाइन बना सकते हैं। कैसे, ये देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन फॉर यू, इफ अ div इज अ ब्लॉक एलिमेंट, यस div ब्लॉक एलिमेंट है, हम जानते हैं बाय डिफॉल्ट। व्हाट विल हैपन इफ यू राइट, तो div को हम लोग इसमें डिस्प्ले करके इनलाइन लिख देंगे। तो व्हाट इट स्टिल टेक द फुल वाइड या ओनली स्पेस ऑफ कंटेंट। अगर हम लोग div को इनलाइन एलिमेंट यहाँ बना दिए हैं स्पेस पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से, तो यहाँ होगा क्या कि ये जो है पूरा स्पेस नहीं लेगा, क्योंकि हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी से क्या स्टोर कर दिया है, इनलाइन हो गया है, ठीक है। तो आंसर होगा ओनली द स्पेस ऑफ इट्स कंटेंट। ये एग्जैक्टली राइट आंसर है हमने दिया। इफ यू मेक डिव या को इनलाइन में सेट कर देंगे तो बिहेव लाइक स्पैन करेगा और श्रिंक इट टू फिट इट्स कंटेंट, और जितना कंटेंट होगा उतना ही ये जगह को, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद स्टेप 2 में मेन वैल्यूज को हम लोग जानते हैं। पहले क्या कर रहा है, मेन डिस्प्ले वैल्यू शुड नो फर्स्ट। कुछ डिस्प्ले वैल्यूज है हमको जानना होगा। ब्लॉक एलिमेंट टेक द फुल वाइड, स्टार्ट देखिए फुल वाइड, जिससे सपोज पहले हम स्क्रीन एक ले लेते हैं अपना, ये हमारा लैपटॉप का स्क्रीन हो गया, मतलब कि एचटीएमएल का स्क्रीन हो गया। ये तो पहला फुल स्टार्ट पूरा स्क्रीन बॉक्स लेगा, इसमें कितना भी कंटेंट हो फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा जो है न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। वही इनलाइन एलिमेंट जो होगा, जितना इसको कंटेंट होगा उतना ही स्पेस होगा, और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं होता है, हमेशा बगल वाले एलिमेंट के बगल में ही स्टार्ट होगा। इनलाइन ब्लॉक लुक लाइक इनलाइन। इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ये इनलाइन और ब्लॉक का कॉम्बिनेशन हो जाता है। लुक लाइक इनलाइन, सिट्स इनलाइन बट अलाउ यू, देखिए इनलाइन ब्लॉक हो जाएगा, ये क्या होगा, इनलाइन का प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन इसमें हम लोग जो है वाइड, यानी कि वाइड हम लोग यहाँ इसको, और हाइट को और मार्जिन जानते हैं हम लोग, स्क्रीन से हमारी बॉक्स की दूरी या दूसरी एलिमेंट से हमारी बॉक्स की दूरी, और पैडिंग यानी कि इसके बॉक्स के अंदर जो हमारा स्पेस है कंटेंट का, उसको हम लोग यहाँ सेट कर सकते हैं। नन क्या होता है, हिडन द एलिमेंट कंप्लीटली फ्रॉम द पेज। अगर किसी एलिमेंट को हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन लगा दिए तो पेज से पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, ठीक है। क्विक चेक, यू कैन यू गेस द डिफरेंस बिटवीन द लाइन एंड इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। अब आके देखते हैं क्या बोल रहा है। अब देखिए एक मिनट। नाउ लेट अस टेस्ट योर अंडरस्टैंड। सपोज यू हैव स्पैन को आपने सम टेक्स्ट इनसाइड एंड वी गेट, सपोज यू हैव स्पैन का अपने एक के पास स्पैन एलिमेंट है और उसमें कुछ टेक्स्ट जो है इसके अंदर है, और भी सेट एक प्रॉपर्टी हमने सेट कर दिया है, डिस्प्ले इनलाइन वाइड और हाइट डिस्प्ले कर दिया है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल द वाइड एंड हाइट एक्चुअली अप्लाई। स्पैन के अंदर इनलाइन प्रॉपर्टी है और वाइड और हाइट हमने इसमें सेट कर दिया है, या एक कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, तो आंसर है कंपाइलर इग्नोर कर देगा। इनलाइन का हम लोग वाइड और हाइट सेट ही नहीं कर सकते हैं, तभी तो इनलाइन ब्लॉक को प्रॉपर्टीज को हमको बनाना पड़ा,
ठीक है। तो ये आंसर जो है वो होगा कि आई थिंक इग्नोर कर देगा ब्राउजर हमारा, ठीक है ना। तो इसका आंसर है करेक्ट। व्हेन व्हेन द एलिमेंट इज इन लाइन, अगर कोई भी एलिमेंट जो इन लाइन है तो ब्राउजर इग्नोर द वाइड, ब्राउजर से इग्नोर कर देगा वाइड। इट ओनली एक्सपैंड एज मच एज दिस टेक्स्ट या कॉन्टेक्ट नीड, ठीक है। जितना उसको स्पेस रहेगा उतना ही वो बढ़ेगा। वाई इनलाइन ब्लॉक इज यूजफुल इफ वी चेंज इट टू। अच्छा, इनलाइन ब्लॉक इतना यूजफुल क्यों है? देखिए स्पैन हमारा जो है एक इनलाइन ब्लॉक है और डिस्प्ले पर इनलाइन ब्लॉक कर दिया है, वाइड एंड हाइट जो है हमने इसका फिक्स कर दिया है। पूछ रहा है कि इतना यूजफुल क्यों है? अरे यार हाँ, तो नाउ इट स्टिल इनलाइन, ठीक है ना। स्पैन जो है वो स्टिल इनलाइन है अदर एलिमेंट के साथ, लेकिन बट दिस टाइम इसका हम लोग जो वाइड और हाइट जो है सेट कर सकते हैं। कैन यू थिंक फॉर रियल वर्ल्ड सिचुएशन वेयर इनलाइन ब्लॉक, अगर रियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है जहाँ पर इनलाइन ब्लॉक जो है यूजफुल देन इनलाइन, यानी कि इनलाइन ब्लॉक जो है किस सिचुएशन में यूजफुल है इनलाइन में। तो इसका आंसर दिया है यस वेयर आई वांट टू ऐड हाइट, जहाँ पर हमको हाइट और विड्थ सेट करना हो लाइन एलिमेंट का, वहाँ पर जो है इनलाइन ब्लॉक का डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है हमारे लिए यूजफुल है। एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली जो है दैट द मेन रीजन, एग्जैक्टली मतलब आंसर मैंने दिया है सही है। एग्जैक्टली मेन डेवलपर जो है यूज करते हैं लाइन ब्लॉक व्हेन यू वांट एलिमेंट टू स्टे इन वन लाइन। देखिए जब हम लोग कभी लाइन ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं कि हमको जो है कंटेंट को तो सेम ही लाइन में रखना है, लेकिन उसका हाइट विड्थ और साइज हमको चेंज करना है, बट स्टिल कंट्रोल द बॉक्स साइज, लेकिन हमको उसका बॉक्स साइज जो है क्या करना है, कंट्रोल करना है। डिस्प्ले नन क्या होता है? देखो दिस डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी किसी पर अप्लाई कर देते हैं, दिस रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द पेज लेआउट इंटायरली। तो ये क्या करेगा, पेज पे जो एलिमेंट होगा उसको इंटायरली क्या कर देगा, ग्रैब कर देगा। अदर एलिमेंट एक्ट लाइक अ डिसजॉइंट, और अदर एलिमेंट को पता नहीं रहेगा कि ये यहाँ पर है और उसका स्पेस भी वहाँ से खत्म हो जाएगा। डिफरेंट बिटवीन विजुअल हिडन, और एक प्रॉपर्टी और है विजुअल हिडन, इसमें क्या होता है कि कंटेंट जो है सिर्फ दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उसका स्पेस जो है वहाँ पर रहता है। विच हिडन द एलिमेंट बट स्टिल कीप इट स्पेस, ये हिडन हो जाता है लेकिन उसका स्पेस वहाँ पर ऑक्युपाई रहता है। क्विक चेक, अगर मान लीजिए कि आप पैराग्राफ को डिस्प्ले नन कर दिए हैं, वेयर द टेक्स्ट बिलो इट मूव अप, तो इसका टेक्स्ट अब क्या कहाँ रहेगा, बिलो इट मूव अप या विल स्टिल बी एन एम्प्टी गैप फॉर द पी, उसका स्पेस पूरा वहाँ से खत्म हो जाएगा या उसका या उसके लिए पैराग्राफ के लिए पी जो है वहाँ रहेगा। फिर समझिए, बोला है कि पैराग्राफ को हम लोग डिस्प्ले में नन प्रॉपर्टी सेट कर दिए हैं, तो क्या उसके लिए एक गैप पी वहां पर मौजूद है? यानी कि एक सपोज कीजिए हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है ना, यहाँ पर पैराग्राफ एलिमेंट को हम लोग नन नन वैल्यू सेट कर दिए हैं। अब पूछ रहा है कि क्या पैराग्राफ के लिए वहाँ जगह रहेगा या पैराग्राफ वहाँ से फुल्ली रिमूव हो जाएगा? तो आंसर है पैराग्राफ जो है फुल्ली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने एम्प्टी स्पेस दे दिया था जो आंसर के गलत है, ठीक है। अरे यार, जो आंसर जो है गलत, वहां से क्लोज क्लोज बट एक्चुअली वाइड डिस्प्ले नन, देयर विल नो, कोई भी गैप नहीं रहेगा, पूरा वहां से एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। द पैराग्राफ रिमूव फ्रॉम द लेआउट एज इफ नेवर एग्जिस्ट, वहां से पूरी तरीके से पैराग्राफ को जो है लेआउट कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप विजुअल हिडन प्रॉपर्टी सेट करते हैं तो देन गैप शुड बी स्टे, तो वहां पर गैप रहेगा, ठीक है ना। क्विक रिकैप, क्विक रिकैप दिया हम लोग के लिए, आइए कर लिया जाए। अरे यार हाँ, फुल वाइड होगा, न्यू लाइन स्टार्ट होगा, ओनली कंटेंट वाइड, नो वाइड हाइट कंट्रोल होगा। इन लाइन में कैन सेट द वाइड एंड हाइट एंड नन में रिमूव हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। यू वांट टू आल्सो वर्क यू एडवाइज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए कि एक एलिमेंट को आपने जो है इनलाइन एलिमेंट डिक्लेयर किया है, ठीक है ना, और दूसरे को जो ब्लॉक एलिमेंट डिक्लेयर किया है, तो क्या जहाँ पर इनलाइन एलिमेंट है वहीं से ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इनलाइन एलिमेंट जो है क्या करता है, साइड बाय साइड डिस्प्ले करता है, और ब्लॉक एलिमेंट जो है न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, हमको पता है। सो इफ यू पुट द इनलाइन एलिमेंट फर्स्ट, पहले अपने इनलाइन एलिमेंट डिक्लेयर किया है, एंड जब जो है एक ब्लॉक एलिमेंट डिक्लेयर किया है, तो द ब्लॉक वन विल पुश, द ब्लॉक एलिमेंट अपने को पुश कर देगा खुद से नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि उसको फुल स्पेस जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन में।
जैसे कि स्पैन हमने हे किया है जो कि एक इनलाइनमेंट है, और डिव जो है हेलो है जो नेक्स्ट लाइन, जिस पेज पर जो है हे हेलो कुछ इस तरीके से प्रिंट आउट करते हुए दिखाई देगा। नाउ इट ही हेलो इज ऑन द सेम लाइन, ना कि हे हेलो जो है वो सेम लाइन पर डिस्प्ले होगा।